द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग युईलिंग जी के सामने आकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। अब अपनी बेइज्जती को सुनकर युईलिंग जी टियानमिंग से कहती है, तुमने मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे की, अब तुम्हें मरना होगा। अब युईलिंग जी अपने बीस्ट से टियानमिंग को जान से मार देने के लिए कहती है। अब युईलिंग जी का बीस्ट ब्लिज़र्ड ब्रेथ नाम के अटैक को टियानमिंग पर इस्तेमाल करता है, लेकिन टियानमिंग उसके हमले से बचकर दूर चला जाता है। अब तभी इसी मौके का फायदा उठाकर युईलिंग जी टियानमिंग की तरफ काफी ज्यादा स्पीड से आ जाती है एंड वो उसके पास आकर उसे कहती है, तुम एक ऐसी चीज को लेने की कोशिश कर रहे हो जो कि तुम्हारे जैसे लो लेवल एबिलिटी वाले आदमी को कभी हासिल नहीं हो सकती। अब युईलिंग जी अपने स्वॉर्ड को टियानमिंग की तरफ घुमाती है, लेकिन तभी टियानमिंग भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके हमले से दूर चला जाता है। अब युईलिंग जी टियानमिंग की तरफ देखती है एंड कहती है, क्या तुम मुझसे प्रोफाउंड माना ले भी पाओगे। अब टियानमिंग युईलिंग जी से कहता है, तुमने मुझे ऐसा कहा कि प्रोफाउंड माना मुझ जैसे आदमी को नहीं मिल सकता, इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि ये चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है कि तुम जीत चुकी हो। अब युईलिंग जी टियानमिंग से कहती है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए तुम मुझ पर बेसलेस आरोपों को लगा रहे हो। मैं अभी तक जिंदा यहाँ पर खड़ी हूँ क्योंकि मैं इस पोजीशन को डिजर्व करती हूँ। तुम्हारी बदनामी के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें फर्स्ट प्लेस एंड प्रोफाउंड माना दूंगी। अब ये सुनकर टियानमिंग खुश हो जाता है एंड कहता है, तुमने तो ये खुद ही कह दिया। अब युईलिंग जी का बीस्ट टियानमिंग एंड फिनिक्स पर फ्रॉस्ट टॉर्नेडो को इस्तेमाल करता है, लेकिन एक बार फिर से टियानमिंग एंड फिनिक्स उसके इस हमले से बच जाते हैं। अब युईलिंग जी फिर से टियानमिंग के काफी ज्यादा करीब आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड को घुमा देती है, लेकिन एक और बार टियानमिंग उसके हमले से बच जाता है एंड पीछे जाकर अपने लेफ्ट आर्म की पट्टियों को खोल देता है। ये देखकर युईलिंग जी थोड़ी सी हैरान हो जाती है एंड कहती है, उसका हाथ। अब टियानमिंग अपने लेफ्ट हैंड को बाहर निकालता है, जिससे युईलिंग जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर फिनिक्स अपनी इन्फिर्नल ब्लेज को इस्तेमाल करता है। अब जैसे ही युईलिंग जी देखती है कि फिनिक्स ने अपनी इन्फिर्नल ब्लेज को उस पर इस्तेमाल किया है, तभी वो अपने ऊपर एक डिफेंसिव शील्ड को बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन तभी युईलिंग जी को समझ में आता है कि असल में टियानमिंग एंड फिनिक्स का असली टारगेट वो नहीं थी। अब युईलिंग जी पीछे देखती है एंड उसे पता चलता है कि टियानमिंग एंड फिनिक्स उसके बीस्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब टियानमिंग अपनी चेन का इस्तेमाल करके युईलिंग जी के बीस्ट को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। युईलिंग जी अपने बीस्ट का नाम लेती है। अब टियानमिंग अपनी पूरी जान की बाजी लगाकर युईलिंग जी के बीस्ट को मार देता है। अब टियानमिंग युईलिंग जी के पास जाता है और उसे कहता है, तुम इसके बारे में क्या कहती हो। अब युईलिंग जी पहले अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट को अपने लाइफ बॉन्ड स्पेस के अंदर लेती है एंड टियानमिंग से कहती है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, तुम जैसे एक घटिया आदमी सिर्फ मेरे लाइफ बॉन्ड बीस्ट को घेरने की हिम्मत कर सकता है। और अब ये मुकाबला 1 वर्सेस 2 है, अगर तुम जीत भी जाते हो। अब युईलिंग जी अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर टियानमिंग के पास आकर उसे कहती है, अगर तुम जीत भी जाते हो तो उसके बाद भी मैं अपनी हार को स्वीकार नहीं करूंगी। अब ये सुनकर टियानमिंग उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ये 1-on-1 फाइट होगी। अब ये सुनकर युईलिंग जी हैरान हो जाती है एंड कहती है, क्या। अब टियानमिंग अपनी चेन का इस्तेमाल कर युईलिंग जी को बंदी बना लेता है एंड अपने सोललेस 7 हाउस अटैक को इस्तेमाल करके उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से युईलिंग जी हार जाती है एंड वो ज़मीन पर गिर जाती है। अब टियानमिंग हंसते हुए उसके पास जाता है एंड कहता है, अब प्रोफाउंड माना मेरा हुआ। अब टियानमिंग गलती से युईलिंग जी के गलत जगह पर हाथ लगा देता है एंड जैसे ही प्रिंसेस फीलिंग को इस चीज़ के बारे में पता लगता है तो वो टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग आखिर तुम उसे कहाँ टच कर रहे हो। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग से कहता है, ये सब एक एक्सीडेंट था। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफाउंड माना टियानमिंग के हाथों में होता है। टियानमिंग खुद से कहता है, अब मेरे पास प्रोफाउंड माना है तो क्या वो अभी भी युईलिंग जी को विनर बनाएंगे, ये अभी के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब फिनिक्स टियानमिंग के पास जाता है एंड कहता है, तुमने उस पागल औरत को ऐसे ही क्यों जाने दिया, तुम उसे मार सकते थे। अब टियानमिंग फीलिंग से कहता है, मुझे बस प्रोफाउंड मानना चाहिए था। इस कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए दूसरों को मारना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
ऐसा लगता है कि युई लिंग जी को पहले से ही चूज किया गया था। युई लिंग जी के शायद ऑलरेडी हेवन एलिशियम में कनेक्शन थे, जिसकी वजह से उसे अबाइसल ट्रायल्स किस चीज़ के बारे में है वो चीज़ पता थी। अब सिर्फ आधे दिन के बाद हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। अब टियानमिंग पानी के ऊपर खड़ा उठता है एंड प्रिंसेस क्विंगलुआन का नाम लेते हुए कहता है, प्रिंसेस क्विंगलुआन आखिर तुम कहाँ पर हो? अब तभी उन्हें प्रिंसेस क्विंगलुआन की आवाज़ आती है, जिसमें प्रिंसेस क्विंगलुआन उन्हें कहती है, मुझे ढूंढो। अब जैसे ही वो प्रिंसेस क्विंगलुआन की आवाज़ सुनते हैं तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो लोग अपने आप से कहते हैं, क्या प्रिंसेस क्विंगलुआन? अब जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें एक औरत दिखाई देती है एंड वो औरत और कोई नहीं मू क्विंग होती है। मू क्विंग टियानमिंग से कहती है, तुम उसे अब दोबारा कभी नहीं देखोगे, वो मर चुकी है, मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल को जाके ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। वो मेरी बहन का चैनल है एंड आज उसका बर्थडे भी है, तो जितना ज़्यादा सपोर्ट आप उसको दिखा सकते हो एंड जितना ज़्यादा उसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो हैप्पी बर्थडे, तो उससे खुशी मिलेगी इस चीज़ से। तो हाँ, कर देना अगर ये कर सकते हो तो। अगर नहीं भी कर सकते हो तो मतलब थोड़ी बहुत कोशिश करके ज़रूर से ये चीज़ कर लेना। आई विल बी लाइक शुक्रगुजार रहूँगा मैं तुम सबका। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले माता नहीं, बाय बाय।